हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉर एवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं स्टोरी शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक पर्सन जो विंग को देखता है तो वो उससे सजेस्ट करता है कि उसे उसकी कंपनी के लिए मॉडलिंग करनी चाहिए। एंड वो एक लेडी के कहने पर मान गया था। एंड वो पर्सन जब विंग से कहता है, ओके तो मैं तुमसे कल आकर मिलता हूँ एंड तुम एग्रीमेंट को भी साइन कर देना एंड हम कल से ही शुरू कर देंगे हमारा काम। एंड विंग भी जो काफ़ी हैप्पी हो गया था एंड वो पर्सन जो वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वो पर्सन जो अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ वहाँ आता है एंड विंग से मिलता है। एंड विंग जो उस एग्रीमेंट को साइन करता है एंड उसके बाद वो पर्सन विंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। एंड विंग जो कार में बैठे हुआ था एंड उसे बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील हो रहा था। एंड तभी विंग जो उस पर्सन से पूछता है, सर आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? एंड वो पर्सन जो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा नाम मेरा नाम वह रोहान है एंड मैं इस कंट्री का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं नए नए मॉडल्स को अपनी कंपनी की तरफ से प्रमोट करता हूँ एंड मैं बहुत सारे एक्टर्स को भी प्रमोट करता हूँ। एंड विंग ये सुनकर बहुत हैप्पी हो गया था एंड बोलता है, थैंक यू सर, आज तक मेरे लिए कभी भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया सिवाय सीजे के अलावा। एंड आप वो पहले पर्सन है जो मेरे लिए कुछ कर रहा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। एंड वो पर्सन जो कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड वो लोग इसी तरीके से कुछ टाइम तक बातें करते हैं और उसके बाद विंग एंड वह रोहान जो उसकी कंपनी पहुँच गए थे। वह रोहान ने विंग को वहाँ पर जाकर सबसे इंट्रोड्यूस कराया था। एंड वो जो अपनी केबिन में जाता है, वहाँ पर एक लड़का जो चेयर पे बैठा हुआ था एंड वो एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा डांट रहा था। एंड वो वह रोहान को देखकर बोलता है, डैड आप आ गए। एंड तभी उस लड़के की नज़र विंग पर जाती है एंड वो विंग को देखते ही रह जाता है। उसकी नज़र जो विंग से हट ही नहीं रही थी। एंड वो बोलता है, डैड ये कौन है? एंड वह रोहान जो बोलता है, वेंसू ये विंग है एंड आज से ये हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने वाला है, तुम जाकर सारी चीज़ें की तैयारी करो। एंड वो लड़का जो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बार बार विंग को बैक होकर घूम घूम कर देख रहा था जिससे विंग को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड वह रोहान जो कहता है, विंग वो मेरा बेटा है, आज तक जो उसे चाहिए होता है मैं उसे हमेशा वो देता हूँ। एंड वो थोड़ा गुस्से वाला है, अगर वो तुमसे कुछ कहे तो तुम माइंड मत करना। एंड विंग भी जो अपना हाँ में सर हिला देता है। एंड कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं। विंग की जो शूटिंग शुरू हो चुकी थी। विंग जिसने मतलब पुराने हिस्टोरिकल टाइप के क्लोथ पहने हुए थे एंड वो कुछ प्रमोट कर रहा था, लेकिन वो पर्सन जो विंग को कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। एंड एक टाइम पे वो पर्सन खड़ा होता है एंड विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो उससे सूट हो रहा था एंड वहीं से उसे खींचते हुए ले जाता है। एंड वह रोहान भी वहीं पे था, लेकिन उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे रोक कर पूछता कि विंग को वो कहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन वो लड़का जो विंग का हाथ पकड़कर उसे सीधे रूम में लेकर आता है और उसे फेंक देता है बेड पे लाकर। एंड विंग जो इस सडन एक्शन से बहुत डर गया था एंड वो डरते हुए बोलता है, कगा आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? एंड तभी वो पर्सन जो बोलता है, तुम मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग कर रहे हो, तुम्हें कुछ तो मुझे देना होगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो एंड मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। ये कहकर वो विंग के करीब जाने लगता है एंड विंग जो उसके इस रिएक्शन से, ऐसे बिहेवियर से बहुत डर रहा था,
लेकिन वो पर्सन जो विंग के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, विंग जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, चिल्ला रहा था, वो हेल्प मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन वेंसू, जिसे भी उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, एंड उसने विंग के आधे से ज़्यादा क्लोथ निकाल दिए थे उसकी बॉडी से। उसकी बॉडी के आधे क्लोथ तो फट चुके थे, एंड विंग रोए जा रहा था, एंड वेंसू उसके ऊपर था। वो इतनी गंदी तरीके से उसे टच कर रहा था कि विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। विंग जो रो रहा था, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पा रहा था खुद को। एंड तभी विंग जो अपना पैर वेंसू के प्राइवेट पार्ट पे काफ़ी ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से वेंसू जो वहीं गिर जाता है। एंड विंग जो बेड से खड़ा होता है, एंड वेंसू की आवाज़ सुनकर वह रूहान भी जो उस रूम में आ गया था, एंड वो जब अपने बेटे को ऐसे ज़मीन पे डरे हुए देखता है, तो वो गुस्से में विंग से बोलता है, मैंने कहा था ना, आज तक मेरे बेटे को जो चाहिए मैं उसे हमेशा वो देता हूँ, और तूने तो उसे हर्ट करने की कोशिश की है, तो इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी ही। एंड वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी विंग जो उस रूम से एक खिड़की देखता है, वो उस खिड़की से कूद जाता है, जिसकी वजह से विंग जाकर ज़मीन पे गिरता है, उसके लेग्स में चोट लग जाती है। लेकिन विंग जो अपनी चोट को नज़रअंदाज करके वहाँ से भागने लगता है, एंड वो जो बस ऐसे ही सड़कों पे भाग रहा था, उसकी चोट लगी हुई थी, उसके क्लोथ जो फटे हुए थे, उसके आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। एंड तभी विंग जाकर एक लड़की से टकरा जाता है, एंड वो लड़की जब विंग को देखती है तो बोलती है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। एंड विंग जो उस लड़की को देखता है तो बोलता है, सीजे वो लोग अच्छे लोग नहीं थे, उन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो बहुत रो रहा था, एंड जियांग यानली जो उसकी सीजे थी वो उसे हक करती हैं, एंड विंग के ऊपर अपने कोट को उतार कर डालती हैं, वो ले जाने लगती हैं। तभी वो देखती हैं तो कुछ गुंडे जो उनकी तरफ आ रहे थे, तो वे जियांग यानली विंग को जो हक कर लेती हैं ताकि वो उसे देख ना पाए। लेकिन उन गुंडों ने जो उन्हें पहचान लिया था, तो जियांग यानली विंग का हाथ पकड़कर भागने लगती है, और उनके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे। एंड तभी उनमें से कुछ गुंडे उन लोगों के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कहीं भाग नहीं सकते थे। एंड जियांग यानली जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो वह रूहान उनके पीछे खड़ा हुआ था। विंग जो डर की वजह से जियांग यानली के पीछे छुप चुका था, लेकिन वह रूहान जो बोलता है, इस इंसान ने मेरे बेटे को हर्ट किया है तो इसे तो सज़ा मिलेगी ही। जियांग यानली जो कहती हैं, सर प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, इसे जाने दीजिए, ये एक बच्चा है, ये दोबारा कभी भी आपके सामने नहीं आएगा, ये दोबारा कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन वह रूहान जो बोलता है, इसे इसकी किए की सज़ा मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुझे सज़ा मिलेगी इसे बचाने की। एंड वो ये कहकर एक गन निकाल कर सीधे जियांग यानली के हेड में शूट कर देता है, जिसकी वजह से जियांग यानली की वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड ये देखकर विंग जो बहुत बुरी तरीके से डर गया था, एंड वो डर की वजह से बहुत ज़्यादा रोने लगता है, ना उसकी बॉडी जो सेक कर रही थी। एंड तभी वह रूहान जो उसके पास आता है, उसके हेयर्स को पकड़ कर खींचते हुए बोलता है, तुझे तो इसकी सज़ा मिलेगी। एंड ये कहकर उसे खींचते हुए ले जाता है, अपनी गाड़ी में ले जाकर फेंक देता है। और उसके बाद वो विंग को ले जाकर एक बेसमेंट में कैद कर देता है। वो वहाँ पर विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसे मारता है, उसकी मतलब कई जगहों पे वो इस तरीके से गर्म चीज़ें छुपा देता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत तकलीफ़ होती है। एंड विंग को कुछ भी पता नहीं था कि उसे वहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं। एंड एक दिन विंग देखता है कि एक गार्ड जो उसे खाना देने के लिए आया है, एंड विंग
जो सोचता है कि अब वो और इस तरीके से नहीं जिएगा, उसे स्टैंड लेना ही होगा। एंड ये सोचकर भी जो उठता है एंड देखता है तो उसके पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था ना, उसे अपने हाथ में लेकर वो धीरे धीरे जाने लगता है। वो जाकर उस कार्ड के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से वो कार्ड जो वहीं गिर जाता है। वी जो उस गेट को खोलकर वहाँ से भाग जाता है। एंड उसके बाद वीइंग ने कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने वो सिटी छोड़ दी, वो वहाँ से चला आया एंड वो आकर यहाँ सिंगहाई में बस गया। एंड उसने ऐसे तैसे अपनी स्टडीज़ पूरी की एंड अपना एक छोटे से कैफ़े खोला। एंड हमारा फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। वी जो बुरी तरीके से कांप रहा था, उसकी बॉडी जो पसीने से कवर हो चुकी थी, एंड वो बस यही बोल रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने ट्रस्ट किया था तुम पे। एंड दूसरी तरफ वीन की डोर बेल जो बजे जा रही थी, लेकिन वीन जो उसे सुनने की हालत में नहीं था। एंड तभी वीन जो काउच से उठने की कोशिश करता है, उसी की चक्कर में वीन के हाथ से उसके फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिसके टूटने की आवाज़ बाहर तक जाती है। एंड वीन जो ज़मीन पे गिर चुका था, उसकी बॉडी में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद को संभाल सके। उसके माइंड में वो सारी मेमोरीज इस तरीके से चल रही थी जैसे कि ये कल की ही बात हो। वी जो बस रोए जा रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। एंड दूसरी तरफ जो पर्सन डोर बेल बजा रहा था, एंड अब वो फोर्सफुली डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था। एंड थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उस इंसान ने डोर को ओपन कर लिया था। एंड वो जब आसपास देखता है तो उसे कुछ नहीं देखता है। जब वो अंदर आके देखता है तो वीन जमीन पे गिरा हुआ था, उसकी बॉडी जो पसीने से कवर थी। एंड वो बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हारे साथ आया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पर्सन जब वीन को ऐसे देखता है तो वो वीन के पास जाता है और बोलता है, हे हे तुम्हें क्या हो रहा है? प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। लेकिन वीन जो कुछ बताने की हालत में नहीं था, लेकिन वो पर्सन जो वीन को हक कर लेता है। वीन जब अपने आसपास थोड़ी सी वार्मनेस फील करता है तो वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। एंड वीन जो टाइटली उस इंसान को हक कर लेता है।